तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर या फिर कह सकते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक वीडियो बना ली थी, यानी कि पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड की। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम मतलब ये हमारे टोटल मिला के 4 क्वेश्चन है, तो इन्हें हमें कंप्लीट करना है। पार्ट फर्स्ट में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे और इसका मतलब कह सकते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो नई एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे ही नहीं रखी, मतलब एक्सरसाइज से एक्सरसाइज नहीं फिगर आउट जैसे दे रखा है, तो हम मान सकते हैं कि एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है। ये कह रहा है 16 एंड 17। अगर 16 एंड 17 का स्क्वायर करूंगा तो बीच में कितने नंबर आएंगे? चलो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के देखता हूँ बेटा। अगर सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा अगर मैं कहूँ तो हमारी संख्या है 5 और हमारी संख्या है 9, है ना। इन दो नंबर को ले रहे हैं, तो सर 5 और 9 के बीच में कितनी संख्या आ रही है? तो एक काम करो सर, 9 माइनस 5 कर दो। सर 9 माइनस 5 करेंगे तो हमें 4 आ रहा है, लेकिन इसमें तो संख्या कितने 1 2 3, तो कितनी आ रही है? इसका मतलब सर जो भी आंसर है उसमें से हम क्या कर देंगे 1 माइनस और कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो है, यानी कि अगर मुझे कहे कि भाई 4 और 8, यानी कि सर 4 और 8 के बीच में कितनी संख्या आ रही है? तो वही संख्या 3 आ रही है। कैसे निकालोगे सर? 8 में से 4 माइनस कर दो, माइनस एक और कर दो। सर 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। यानी कि अगर हमें दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है तो हमें पहले उन दोनों संख्याओं को माइनस कर देना है, बड़ी में से छोटी माइनस कर देना है, दूसरा उसमें 1 और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना बेटा। ये बोला कि 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमें संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो वैसे फंडा क्या है बेटा? फंडा क्या है? अच्छा फंडा क्या है? फंडा सुनो, पहले 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। काफ़ी माथापच्ची हो जाएगी। देखो 16 का स्क्वायर यानी कि हम कह रहे हैं n स्क्वायर एंड n प्लस 1। n प्लस 1 सर देखो n 16 है, n प्लस 1 17 हो जाएगा। तो बोला इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आएगी सर? जस्ट फॉर्मूला है 2n आएगी। कितनी आएगी सर? 2n आएगी। कितनी आएगी? 2n आएगी। ठीक है भाई, अगर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में कितनी संख्या आएगी? 2n आएगी। सर कैसे बेटा? देखो बड़ी संख्या ये है तो मैं सकता हूँ n प्लस 1। वैसे तो ये काम का नहीं है, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यानी 16 एंड 17 के बीच में कितनी संख्या आएगी? n कौन सा है हमारा? 16, तो पहले में आ जाएगा 16 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 32। तो पहले का आंसर 32 है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है? दूसरा हमारा पूछा है कि 19 एंड 100 के बीच में कितनी संख्या आएगी? बेटा कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर, इनमें कितनी संख्या आएगी? 2n यानी n तो ये रहा, तो n तो हमारा 99 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 9 टू जा कितना हो जाएगा बेटा? 9 टू जा 18 1 9 18 और 18 और 1 19, तो 198 वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सर कॉन्सेप्ट और बता दो थोड़ा सा, ताकि हम थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएं। बड़े ध्यान से देखो दो नंबर्स हैं, तो सर मैं पहले n प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर, यही तो कॉन्सेप्ट था कि बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करो और साथ में 1 और माइनस करना था। सर बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे क्या सर? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर एक ही होता है, हाँ, प्लस 2ab 2a और b तो 1 ही होगा। अच्छा लिख दो सर, समझ में नहीं आता 2ab। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस n का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो सर हम क्या कर देंगे यहाँ पे n का स्क्वायर ऐसे का ऐसा प्लस 1 ऐसे कैसा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा माइनस n का स्क्वायर माइनस 1। तो n के स्क्वायर से n की स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल। सर फॉर्मूला में आंसर आ गया 2n। यही तो मैंने कहा था कि n स्क्वायर एंड 2n n प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर होगा तो इन दोनों के बीच में संख्या कितनी आएगी? 2n आएगी, जो कि मैं प्रूव कर दिया कि हाँ भाई संख्या कितनी आएगी? 2n आएगी। वैसे ये चीज़ें कोई काम की नहीं थी, आपको तो सिंपल याद करना था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जो पहली वाली वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये होता है कंप्लीट। अब हम 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो हो गई। ठीक है, तो हम 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। तो सर आंसर नंबर 8 लिखा दो ना सर, लिखा दो। तो हमें ये दे रखे हैं, यानी कि हमें ये बैलेंस दे रखे हैं और हमें क्या करना है इनमें से यानी मिसिंग नंबर हमें बताने। ठीक है, तो चलिए आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस
20 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये बताने हैं कि यहाँ पे किस वैल्यू का स्क्वायर आएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है सर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ओके सर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यही होता है ना सर, बिल्कुल यही होता है। और 20 का स्क्वायर कितना है 400, सर सबको ऐड कर दो 400, 25, 16, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, इसको 1 ऐड कर दो, 2, 1, 3 और 4 या फिर 4, यानी कि आ जाएगा 4, 4, 1। अच्छा 4, 4, 1 पिछले क्लास में हमने देखा था, 4, 4, 1 किसका स्क्वायर था सर, 4, 4, 1 तो हमारा 21 का स्क्वायर था, यानी आंसर आया 4, 4, 1। और 4, 4, 1 किसका स्क्वायर है 21 का, तो मिसिंग वैल्यू हमारी क्या होगी 21। तो ये था हमारा सिंपल फद्दा, ठीक है, हो गया हमारा सिंपल फंडा। ओके सॉरी फद्दा बोलता हूँ मैं, क्या आदमी, ठीक है। अच्छा इससे पहले 2 डिजिट और दे रखे थे, मैंने उनको साइड में कर दिया, मतलब क्वेश्चन ही यही पूछा था यार। 9 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी मिसिंग वैल्यू दे रखी है और यहाँ भी हमारी क्या दे रखी है मिसिंग वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे सर, 9 का स्क्वायर कितना है 81 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो सर 100 एंड 81 कितना हो जाएंगे बेटा, 181 कितना हो जाएगा 181, ठीक है। तो 181, अच्छा। अब देखो ध्यान से 181। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा, 181 इसको थोड़ा सा हमें क्या करना होगा अरेंज करना होगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अच्छा अगर ऊपर वाले पैटर्न देखें तो यहाँ पे जो डिजिट है देखो, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी वैल्यू अगर n होगी तो यहाँ वाली वैल्यू हमारी n+1 होगी, समझ में आया, ठीक है। यहाँ वैल्यू अगर n है तो यहाँ वाली क्या वैल्यू होगी हमारी n+1 होगी, तो यहाँ पे n का स्क्वायर लगाएंगे हम, है ना, स्क्वायर लगाएंगे भाई, है ना, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सबका स्क्वायर कर रखा था, तो यहाँ पे 81 प्लस 100 ऐसे का ऐसा प्लस n का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसका सोल्व हमें पता है सर, अब अभी किया था, n स्क्वायर प्लस ये कितना था 1 प्लस 2n हो जाएगा, सही है क्या, अरे बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 81 और ये कितना होगा 181 प्लस n स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ठीक है। ओ अच्छा ठीक है, n स्क्वायर ऐसे का, इस n स्क्वायर को मैं इधर ले लूँ क्या भाई, इस n स्क्वायर को मैं इधर इस साइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 है, मैं इसे भी क्या ले रहा हूँ इस साइड ले रहा हूँ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इस साइड में। और ये मेरा है 2n, इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, अच्छा 181 में से ये आ जाएगा मेरा 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालूंगा तो 180 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा मेरा 90, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 90, और यहाँ पे वैल्यू अगर 90 है तो 90 प्लस 1 कितना आ जाएगा 91 का स्क्वायर। तो काफ़ी सिंपल मेथड था ये भी, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया मेथड था। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू n माननी है और यहाँ पे वैल्यू n होगी तो यहाँ पे वैल्यू n+1 होगी, क्योंकि ऊपर 20 है, 21 मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1, तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट था, वैसे कोई ज़्यादा भारी नहीं था, तो ये भी होता है कंप्लीट, बहुत आसान क्वेश्चन था। वापस समझा देता हूँ, n स्क्वायर था, इसको मैंने सॉल्व किया 181 आ चुका है। इस साइड मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये आप कहाँ से ला रहे हो बेटा, मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और मैंने ये अप्लाई किया, ये a है ये b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर a का स्क्वायर एक ही होता है ना, और यार 2ab मतलब 2ab करोगे तो आपका आंसर 2n ही आएगा। और मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, इसको भी इस साइड ले जाऊंगा, तो ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा, ओके ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा क्यूब वाली एक्सरसाइज। तो ये अभी तक स्क्वायर वाली एक्सरसाइज चल रही थी, है ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्यूब वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 9, ठीक है बेटा, देख लेते हैं कितने मिनट की वीडियो बन गई है। ओके बेटा 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, पिछली वीडियो के करीब ही चली गई है, तो ठीक है ओके। तो क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। सर पिक्चर नहीं दे रखी बेटा, आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना, काफ़ी बड़ा डायग्राम था इसलिए मैंने नहीं बनाया। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ द टाइनी स्क्वायर्स। जो टाइनी स्क्वायर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर भी हमें लिखना होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पिक्चर देखोगे तो पिक्चर में आपको क्या दिखेंगे, मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पिक्चर में आपको इस तरह से एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है,
समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इस तरह से डब्बा देखने को मिलेगा, मैं आपको छोटा छोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्क्वायर देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। एक स्क्वायर इस तरह से है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्क्वायर इस तरह से, फिर एक और स्क्वायर इस तरह से है, फिर एक स्क्वायर इस तरह से, फिर एक और स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इस तरह से स्क्वायर है, एक इस तरह से स्क्वायर है, फिर इस तरह से सोन चलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मतलब 1 से लेके कितने हैं बेटा, 1 से लेके यहाँ पे हैं 9 तक, 1 से लेके यहाँ पे कितने हैं 9 तक, ठीक है। और यहाँ भी हमारे 1 से लेके कितने हैं बेटा, 1 से लेके यहाँ भी हमारे कितने हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ भी हमारे 1 से लेके हमारे 9 तक हैं, और यहाँ भी हमारे 1 से लेके 9 तक हैं, ठीक है। आप चेक कर लेना बेटा, आपको यहाँ पर भी मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि इस तरह से आप जब अपनी बुक निकालोगे तो उसमें आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे भी आपको 9 स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें टोटल स्क्वायर्स निकाले हैं तो टोटल लार्ज स्क्वायर्स इन पिक्चर, यानी जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर भाई टोटल लार्ज स्क्वायर कितने होंगे सर, 9 इस तरह से है, 9 इस तरह से है, तो 9 × 9, तो आंसर हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81, यानी कि टोटल लार्ज स्क्वायर कितने हैं हमारे 81, ठीक है। अब जो 81 लार्ज स्क्वायर है, इनमें से अगर मैं एक स्क्वायर देखूं, यार सपोज करो ये मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ये एक स्क्वायर मेरा है, ठीक है। 81 तो पहले में, ये 81 स्क्वायर पहले, इसमें से जो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर भी इस तरह से हमें पाँच इस तरह से बनाई गई है और 5 इस तरह से बनाई गई है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि हर एक स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर इंक्लूड है, 5 × 5 25। तो इन ईच लार्ज स्क्वायर कंटेन्स 25 टाइनी स्क्वायर्स, यानी भी जितने भी स्क्वायर्स हैं उनमें हर एक स्क्वायर के अंदर 25 स्क्वायर्स हो रहे हैं हर एक स्क्वायर में, यानी इस स्क्वायर में 25, इस स्क्वायर में 25, स्क्वायर में 25, स्क्वायर में 25, इस तरह से हमारे टोटल स्क्वायर कितने हैं 81 स्क्वायर। तो सर हम क्या कर लेंगे, हम टोटल स्क्वायर्स निकालें, टोटल टाइनी स्क्वायर्स भाई टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे सर, टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 81 को मल्टीप्लाई कर दो आप 25 से, बहुत आसान है। तो सर 81 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या बड़ी बात है क्या। तो 81 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं 25 को 81 से मल्टीप्लाई करूँ, ज़्यादा सिंपल होगा। तो 25 ऐसे कैसा आ गया, और 8 5 44, 8 2 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये आ जाएगा 5202, तो हमारा आंसर बन के आ चुका है, हमारा आंसर आ जाएगा 2025, ठीक है। तो टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे 25, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। अच्छा ये जो है इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन और निकालना है। चलो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन भाई 225 का आप है, ये किसका स्क्वायर होता है 45 का स्क्वायर होता है, आप निकाल के देख लेना, ये आपको 45 का स्क्वायर देगा। अच्छा ये कैसे निकालना है बेटा, वही वाला मेथड है, आप इस तरह से 2025 इस तरह से भी करके निकाल सकते हो। मुझे पता है कि 2025 ये 45 का स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 45 का स्क्वायर का मतलब क्या है 45 × 45, ठीक है भाई। 45 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है। अच्छा इस 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 5, इस 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 5। अच्छा सर मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5, इस 9 को भी क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5। अच्छा तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा कितना आ चुका है, प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है 3 की पावर 2 × 5 की पावर भी 2, अच्छा 3 की पावर मैं 4 कर देता हूँ, तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है। तो यही हमें सिंपल निकालना था। देखो मुझे पता है कि 2025 कितना होता है 45 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा 45 × 45। मुझे पता है 45 को 9 × 5 लिख सकता हूँ, मुझे पता है 45 को 9 × 5, 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, इस 9 को भी 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो 3 कितना है 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया, 5 कितना है 2, ठीक है। अच्छा सर इस तरह से निकाल के बता दो, चलो इस तरह से भी। अच्छा लार्ज डिजिट 5 है तो ये 5 में जाएगा, तो 5 4 20, 5 5 जा, अच्छा 0 लगेगा बीच में,
ठीक है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। वापस 5 में जाएगा तो 5 8 जा 40, ठीक है। 5 1 जा 5, अच्छा 3 में चला जाएगा, 3 में कितनी बार जाएगा भाई, ये 3 3 3 3 3 3 27, ठीक है। 3 2 जा 6 और हाँ 27, हाँ 27, 3 9 जा 27 था ना, कुछ गलती तो नहीं थी, हाँ चेक कर लेना, ठीक है। हाँ 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा ओ 3 7 जा 21, हाँ 3 7 जा 20, 3 8 जा 24, 3 9 जा, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, किस तो ये कितना 3 2 6 से 7 8, ये तो सही है। तो उस टाइम उस वाले में मैंने गलती कर दी क्या, चलो मैं एक बार वापस करके देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, 3 वापस 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बजे 5 3 3, तो टोटल मेरे कितने बार आ चुके हैं देखो, 3 कितने बार है, 1 2 3 4 4 बार और 5 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, तो यही हमें निकालना था। एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार मैं 6th वाले क्वेश्चन को मैं, अच्छा 26 मिनट्स की हो चुकी है, एक बार मैं 6th वाले क्वेश्चन को वापस कर देता हूँ, क्या पता उसमें शायद मुझे लग रहा है कि शायद कुछ गलती हो चुकी है। अच्छा वैसे ये हमारा हो चुका है, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो वैसे। अच्छा हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वैसे तो आपका आंसर यहीं तक हो चुका है, मतलब ठीक है आपका आंसर यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं एक बार 6th वाले क्वेश्चन में